वजह से किसानों ने एक साल यहाँ सिंघू बॉर्डर यानी कुंडली बॉर्डर पर काट दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरदार जी, आपने एक साल यहाँ बिताया, इसके बारे में, इस लंबे संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे? ਵਰਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਪੜੋਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਸੰਦੂਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। जी हाँ, लंबे संघर्ष के बाद आपने सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सरकार झुक गई है और 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। अब उसके अलावा जो आपकी मांगे हैं उनमें प्रमुख मांग क्या है और किस तरह से सरकार का रवैया सामने आया? रवैया वेखो, जो ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੂਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। बाकी जो माजवा बनता साढ़े सिंह शहीद होए उन्होंने माजवा देन, एक जी नौकरी देन। हाँ जी, कल एक बार सुनने में आया था कि किसान आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ लोगों ने ये खबर भी चलाई थी, कुछ मीडिया कर्मियों ने, उसके बारे में क्या कहें? तुम्हारे मीडिया खबर फैलाता और नहीं कोई फैलाता। 26 जनवरी को वही खबर दिखा रहे थे, उन्होंने किसानों ने कर दिया, झंडा जला दिया। एक साडा इतिहास है, झंडा चढ़ाना सानू कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है। वो साडे ते देश धरोही का परचा नहीं हो सकता। असी भी वारस हाँ झंडे दे। सानू साडे गुरुआं ने कहा भी ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ की लड़ाई करना, अत्याचार ਲਈ खड़दे हाँ असीं। बार्डरां दे सारे साडे किसानां नूं क्यों लाउंदे ने? वो भी साडी भैन भाई ने, बार्डरां तो भी तार देना, हद होगी। आप लोगों की मांग थी कि जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे भी वापस हों, इस पर सरकार का क्या रवैया, क्या कहना? वो तो लिखती रूप में देंगे ना सरकार, जैसे संयुक्त मोर्चा बोलेगा हमको लिखती रूप में दें। मोदी जी ऐसे थोड़ा हैं, मोदी जो जुमलेबाज हैं हम तो मानेंगे थोड़ा, ये तो ऐसे ही चलेगा। उन्होंने कल इसलिए था कि ईमेल आया था कि सभी एफआईआर वापस लेंगे, लेकिन कोई सीटिंग नहीं हुई। बिना सीटिंग के कैसे वापस चल जाए? 1 साल से यहाँ पे बैठे हैं, कोई मीटिंग होगी, बैठक होगी, बिना मीटिंग के कैसे उठ के चले जाएंगे? वो कह रहे हैं कि एफआईआर वापस करते हैं, आप पहले चलिए, हम एफआईआर, तो हम कह रहे हैं कि पहले एफआईआर कर दो, हम चले जाएंगे। यहाँ किसानों की एक और मांग है कि जहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा, उनको उनके बच्चों को नौकरी और उनके लिए स्मारक बनाने के लिए जगह भी चाहिए, इसके बारे में? हक तो हमने मांगा है, हक तो देना पड़ेगा। ये तो हमारे बुजुर्गों ने भी लिया। दिल्ली भी हमने एक बार नहीं जीती, 22 बार जीती है, 19 बार अब जीती है हमने। हमारे बुजुर्ग जीते आए हैं, ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈलेंज करके कहना कि मोदी जी गुजरात से जीत के दिखा देंगे, 22 में चुनाव आ रहे हैं, 22 में जीत के दिखा देना। बहुत शक्ति है हमारे में। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका ऐसा ही ताप है, हमारे खून में है। उसने ऐसा शांतमयी, आज भी 9वें पातशाह का शीशगंज चौक है, चांदनी चौक, वहाँ में शिवायमान है। 1 बजे यहाँ में कच्ची लस्सी से स्नान कराते हैं, उसमें देसी घी का दिया जलता है। वो काय के लिए जलता है? फिर हम तो फिर पागल हैं, फिर वो दिया ना जलाएं। मोदी जी को ऐसे नहीं है। मोदी जी गए थे, उसके लिए पहले रास्ता निकालना पड़ता है, फिर वो शांति रूप से हम बैठे हैं, बैठे रहेंगे। ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, जो फैसला करेगा हम उसके ऊपर खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं है मोदी जी तो जुमलेबाज हैं, हम जुमलेबाज नहीं हैं। लिखती रूप में लेंगे। हमारे जितने भी किसानों के ऊपर पर्चे हुए हैं रद्द करवाओ, हमको एफआईआर में दर्ज लिख के दो, चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप भी लंबे समय से यहाँ मौजूद हैं। किसान आंदोलन की बैठक, संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक अंदर चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो की बैठक हमारी चल रही है नेताओं की, वो इसलिए चल रही है कि एमएसपी पे जो हमारी बात सरकार ने जो कमेटी बनाने का कहा था और हमारे जो 5 लोगों को बोला था, उस पर सरकार ने अभी तक लोगों से चर्चा ही नहीं की है। तो एमएसपी के लिए सरकार ने जो वादे हमसे किए कि वो कमेटी बैठाएगी और सभी स्टेट जो 23 फसलों के ऊपर में वो एमएसपी की गारंटी देने के लिए जो भी बनाएगी, तो उस पर सरकार खुलकर सामने हमारे बीच में नहीं आ रही है। और दूसरा है कि यहाँ पर अभी जो हमारे किसानों पर जो मुकदमे हुए हैं, वो मुकदमे सरकार ने कहा कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम मुकदमे उसके बाद तत्काल वापस ले लेंगे। तो तत्काल के अंदर में सरकार ने कोई भी ऐसी बात की टाइम चाहिए हमें,
क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी हमें बहुत ठगा है। लखीमपुरी पे देखा आपने कि किस तरह हमारे लोगों पर हमले हुए। इस मीटिंग में तय हो सकता है। अब ये तो अब अंदर की मीटिंग में लीडर्स ही बताएंगे कि अंदर क्या होगा। कल जो सरकार की चिट्ठी आई थी एमएसपी की गारंटी तो हमें चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सरकार कानून लेकर आई थी, जहाँ तक मैं ये सोच रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो जैसे सरकार ने पहला कानून लाया था कि भंडारण का, तो भंडारण तो आज भी आज देश में ये कानून नहीं है, लेकिन हम अदानी के गोदाम के ही राशन खा रहे हैं, सब्जियां हम वहीं से लेकर खा रहे हैं। दूसरा सरकार ने ये कानून लाया था कि अनुबंध पर खेती अभी भी होती है जब कानून नहीं है। और तीसरा ये था कि सरकार ने जो हम किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकते हैं, अपने कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ जाकर के हम जो बेच सकते हैं, ये सरकार ने लाया था। तो अभी भी जो बिचौलियों को हम बेचते हैं, एमएसपी हमारे ज़्यादातर किसान 100 में से मुश्किल से 6 किसान बेच पाते हैं। तो इस कानून को हम पहले से भुगत रहे थे। खास लड़ाई हमारी अभी है एमएसपी पे गारंटी अगर हम मिल जाएगी तो ये कानून जो हम भुगत रहे थे वो हमको भुगतना नहीं पड़ेगा और किसानों को सही लाभ उसी से मिलेगा। तो इस वजह से हमारे जो लीडर्स आज यहाँ जो भी फैसला लेंगे, जो एमएसपी की पे बात कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हाथी तो पार हो गया, अब बस पूंछ बची हुई है, तो वो पूंछ से भी कभी सरकार हमारा पूरा हाथी खींच ले सकती है। तो इसलिए हम डटे हुए जो भी लीडर्स हमारे यहाँ फैसला लेंगे हम उनके साथ में हैं और रहेंगे जब तक आंदोलन है तब तक। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं रहूँगी यहाँ पर। सरदार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से निहंगों की फौज वापसी कर रही है, एक तरह से निहंगों ने किसान आंदोलन को सुरक्षा कवच पहनाया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? निहंग भी हुण भी साडे साथ आ, अगे भी साडे साथ रहणगे, वो साडे लग थोड़े आ, अही भी उन्हां दे साथ आ। मैं निहंगों के साथ हूँ। बाबा चड़क सिंह ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और बाबा राजा राज जी की मैं बहन हूँ। सारे निहंगों की मैं आज यहाँ बहन बनकर रह रही हूँ, उनके ही कैंप में रहती हूँ। वो आंदोलन छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो उन सारे जो भी लोग जा रहे हैं यहाँ से वो ये बोलकर जा रहे हैं कि सरकार ने हमारी बात तो मान ली है, लेकिन अब वो बाकी की बातें भी वो मान लेगी, अब थोड़ा सा बचा है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो सारे किसान वापस आएंगे यहाँ पे, आंदोलनकारी वापस आएंगे यहाँ पर, कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि किसान आंदोलन अपनी चरम पर है, अंदर मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो फैसला आता है उसके बाद ही आगे का रवैया तय हो पाएगा।